मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं, और राजनीतिक मूल्य जब से क्या गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए हैं। ये सब तो उनके पालनहार थे। माननीय अपने अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उस समय ये हाल था कि विधायक और एमएलसी और राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा, सब में कौन कौन लोग थे, एक से एक गिराकट, डकैत, चोर, बदमाश, गुंडे, अपराधी, हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी, सब वही लोग भरे पड़े। बुलडोजर जो चल रहे हैं वो उन अपराधियों के ऊपर चल रहे हैं जिन अपराधियों को आपने पोषित किया। 18 करोड़ की जो सदस्यता थी उससे बढ़ करके लगभग 25 करोड़ के आसपास हमारी सदस्यता हो, कि जब हमारे पास मात्र 2 सीटें हुआ करती थी, एक दौर वो भी था। लेकिन सदस्यता लेते 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 आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके आए हैं। सक्रिय सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको 100 लोगों को और बनाना पड़ेगा अपने साथ में। यहाँ पर जिले की 5 लाख सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार लगभग 18 करोड़ भारतवासियों की पार्टी बनकर के उभरी है, जो कि दुनिया के सभी रिकॉर्डों को तोड़ चुकी है। निश्चित रूप से हम अपना रिकॉर्ड इस बार फिर से तोड़ेंगे, और जो भी हमारी 18 करोड़ की जो सदस्यता थी उससे बढ़ करके लगभग 25 करोड़ के आसपास हमारी सदस्यता हो, उसकी तैयारी देश के तमाम कार्यकर्ता इस मुहिम में जुटे हुए हैं। पिछली बार जो लक्ष्य था, क्या उसकी पूर्ति वोटर में हो गई थी? उससे अधिक होगी। इसका क्या उद्देश्य होता है कि जब एक बार सदस्यता ले जा चुकी हो उसके बाद पुनः लेने की जरूरत पड़ती है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सदस्यता का ये एक महापर्व होता है, और सदस्यता हर बार लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जब शुरुआत हुई, अभी एक समय भारतीय जनता पार्टी की मूल शुरुआत अपने आप देख लीजिए कि जब हमारे पास मात्र 2 सीटें हुआ करती थी, एक दौर वो भी था। लेकिन सदस्यता लेते 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 आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके आए हैं। तो सदस्यता लेने के बाद उसमें तमाम राजनीतिक फिगर जो हैं आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को या जो भी राजनीतिक दल होते हैं, जब वो सदस्यता अभियान कराता है तो उसमें नए लोग आते हैं और पार्टी को अपनी सेवाएं देते हैं, पार्टी को मजबूत बनाने का काम करते हैं, और देश को नेतृत्व देने का काम करते हैं। सदस्यता लेने वाले लोगों के लिए क्या कुछ विशेष सुविधा है? सदस्यता लेने वालों के लिए विशेष सुविधा का तात्पर्य नहीं समझा। ये बता दीजिए, आम पब्लिक सदस्य बनता है जी, तो क्या सुविधा कुछ अलग से मिल रही है, एडिशनल सुविधा मिल रही है? नहीं, कोई विशेष सुविधा नहीं है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है, ये तो आपके काम के आधार पर, यदि आपने सिर्फ सदस्यता लेके एक समर्थक के रूप में है, तो आज के समय में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आप घर बैठे उस पार्टी के विचारों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसी प्रकार से अपना विचार रखते रहते हैं कि अपना अध्ययन करते हैं, पार्टी के बारे में अपना विचार रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक तमाम कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में जा करके अपनी सहभागिता देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रतिभाओं के दम पर आगे बढ़ते हैं, पार्टी को उनके काम देख करके उनको दायित्व दिया जाता है, दायित्वों के माध्यम से वो आगे नेतृत्व करने लगते हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं। भाजपा का सदस्य बनने के लिए क्या प्रारूप, क्या स्वरूप है? भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए मात्र अभी जो मिस कॉल का जो नंबर मैंने बताया वो नंबर है, उस नंबर को देख करके आप देंगे, एक मैसेज आएगा, मैसेज देने के बाद उस मैसेज को खोलेंगे तो पूरा फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो आप उसमें सदस्य बन जाएंगे, और आपको एक कार्ड मिल जाएगा। सक्रिय सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको 100 लोगों को और बनाना पड़ेगा अपने साथ में, फिर आप सक्रिय सदस्य बन जाएंगे। सरकारी कर्मचारी जो छोड़ चुके हैं नौकरियां, रिटायर हो चुके हैं, वो सब आ सकते हैं। क्या जनप्रतिनिधियों को क्या जिम्मेदारी दी गई है सदस्यता को लेकर? जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबके अपने अपने टारगेट हैं, जो भी उन्होंने पिछली बार पूरे किए हैं सब आगे बढ़ बढ़ करके कराएंगे, जिसका जिसका जितना। जैसे एक विधायक है तो विधायक कम से कम 10,000 जो है सक्रिय सदस्य बनाएंगे। जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको 5,000 है, क्योंकि उनको बाहर दौड़ा भागी भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और विधायक हैं उनको 10,000 है, सांसद हैं उनको 20,000। इस प्रकार से
सभी लोगों को अपना अपना टारगेट दिया गया है, जो स्वेच्छा से उन लोगों ने बोला है, स्वीकार किया है, तो वही मोटा मोटा इसका है। कोई समय भी रखा गया है, इतने समय? हाँ, इस महीने के अंतर्गत सब सदस्यता हो जाएगी। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर बुलडोजर अब गोरखपुर की तरफ जाएगा, किस तरीके से उनके बयान को आप देख रहे हैं? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने इसको कहा जा सकता है, इसके अलावा उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जिस और तरीके से मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएनए को लेकर के बड़ा बयान दिया, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर डीएनए का पता होता फुल फॉर्म तो योगी जी बयान न देते, जितना बोलते हैं उससे कम बोले, तो ट्वीट किया है। देखिए, ट्वीट कौन करता है, मोबाइल कौन चलाता है, देखता कौन है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब की सब पूरी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं, रखे जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से सारी चीजें अपनी बयानबाजी चलती रहती हैं। दूसरा, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि आपके पतन का कारण, आपकी पार्टी के पतन का कारण क्या था, वो आपको विचार करने की जरूरत है, उस पर चिंतन करने की जरूरत है। और जो बुलडोजर आप घुमाने की बात कर रहे हो, तो बुलडोजर जो चल रहे हैं वो उन अपराधियों के ऊपर चल रहे हैं जिन अपराधियों को आपने पोषित किया, प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी करवाई, और जिस प्रकार से भय और आतंक का जो माहौल था प्रदेश के अंदर, वो बुलडोजर ने शांत किया है। और ये तो आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर जो है, अब जो भी बदमाश हैं, अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, उन सभी के यहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई बुलडोजर अपराधियों पर बुलडोजर चलता है तो फिर रिएक्शन अखिलेश यादव का निकल कर आता है, तो क्या माना जाए? वही तो मैं बोला कि ये सब तो उनके पालनहार थे। माननीय अपने अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उनके स्वर्गीय पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री थे। आप उस समय के पेपरों को उठा करके आप देखें किस प्रकार से बड़े बड़े माफियाओं को, गुंडों को, डकैतों को टिकट बांट करके राज्यसभा भेजा जाता था और विधानसभा भेजा जाता था। उस समय के एक कवि थे जिन्होंने 2 पंक्ति लिखी थी कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं, और राजनीतिक मूल्य जब से क्या गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए हैं। तो उस समय ये हाल था कि विधायक और एमएलसी और राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा, सब में कौन कौन लोग थे, एक से एक गिराकर डकैत, चोर, बदमाश, गुंडे, अपराधी, हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी, सब वही लोग भरे पड़े थे। अच्छा, अभी जो आपने शायर कहा, ये आप ही के एक सहयोगी पार्टी है सुभाषपा, उसके विधायक है बेदी राम, ये उन पर सटीक बैठती है? ये उन सभी लोगों पर सटीक बैठती है जो इस कृत्य से आगे बढ़े हैं। अच्छा, ठीक है, आपने इतना अच्छा कार्य किया, बुलडोजर चलाया, बहुत से विकास कार्य चल रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है कि 24 के चुनाव में आपको उत्तर प्रदेश में ही इतनी सीटें कम आई और अब फिर से सस्ता अभियान चल रहा है? देखिए, सदस्यता अभियान तो ये रूटीन है, ये आता ही है, होता ही है, ये कोई उसकी वजह से नहीं है। और देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, और बहुत सारी चीजें हुई इस चुनाव के बीच में। जब ये अपना चुनाव आया जिसमें लोगों ने तमाम जातिगत समीकरणों को लेकर के बिगाड़ने का काम किया, और एक बड़ी की लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा, इस प्रकार की बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां जो हैं इस प्रदेश की और देश की जनता को गुमराह करने के लिए जो बनाई गई, जिसके कारण मुझे लगता है कि जो ये हुआ है वो उसी के कारण थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इस चुनाव के बाद जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी अपने काम पर फिर से जुट गए हैं, और देश की जनता, प्रदेश की जनता को समझ में आया है कि वो एक भ्रांति फैलाई गई थी, एक षड्यंत्र था, और आने वाले चुनाव में इन सब चीजों के परिणाम और बेहतर और बढ़ करके दिखेंगे। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलात्कारियों का डीएनए और सपा का डीएनए, आखिर वो कौन सा डीएनए है और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है कि अब तो खैर उनका विषय चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने भी कहा था कि एक बार इसी प्रकार से घटना हुई थी कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो उसी प्रकार की उसी चीज को बढ़ाते हुए इन्होंने आज ये भी कह दिया है। अच्छा, अखिलेश यादव ने डीएनए का फुल फॉर्म पूछा, आप लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं डीएनए का फुल फॉर्म? आप लोग बयान तो देते हैं मन से डीएनए एक है, लेकिन फुल फॉर्म क्यों नहीं पता आप लोग? फुल फॉर्म के लिए उनको सामने बैठना पड़ेगा, फुल फॉर्म बैठे सामने मैं बताऊंगा। सर, एक बात बताइए, उन्हीं को बैठा डीएनए का फुल फॉर्म जिस दिन अखिलेश यादव जी आप लोगों के समक्ष बैठे, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ में बैठे, डीएनए का फुल फॉर्म उनको बताएंगे। ये बताइए, प्राथमिक सदस्यता जो आवेदन पत्र है उसमें जो प्रतिज्ञा लिखी हुई है उसमें एक शब्द है एकात्म मानववाद, इसका
क्या मतलब? एकात्म मानववाद, भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अपना विचार दिया एकात्म मानववाद का और अंत्योदय का, कि हम समाज में रहने वाले जो सबसे पीछे छूट गया है कार्यकर्ता से, एक बड़ा 5 स्टार होटल है या कोई एक बड़ी चमकती धमकती बिल्डिंग है, उसके बाहर एक आदमी, गरीब आदमी खड़ा है, वो अंदर घुसने का सामर्थ्य भी नहीं जुटा पाता है कि उसके अंदर कैसे जाया जाए, उसके अंदर कैसे घुसा जाए, और उस व्यक्ति को मूल धारा में लाने का काम करना कि वो व्यक्ति उस 5 स्टार होटल में भी जा सके और हवाई यात्राएं भी कर सके, ट्रेन में एसी डिब्बों में भी सफर कर सके, और समाज में जो एक अपर कास्ट वर्ग है, जो सक्षम परिवार हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले और अपनी चीजों को पूरी दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत करने का अवसर मिले और उसको वो प्रगटीकरण उसका करे। जैसे कि एक दौर ये चला कि एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक समय था कि जब ये लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय एक कार्यक्रम चला कि जिसमें जो पहली बार नौजवान सदस्यता लेने जा रहे थे, तो उसमें जो नौजवान थे जो पहली बार वोट देने जा रहे थे, तो उनसे मैंने एक प्रश्न ये किया था कि आप लोग सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों में से एक मैं प्रश्न ये पूछता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए कौन से ऐसे नौजवान हैं जो अपना मत देने यहाँ पर पहली बार आए हैं और अपने घर का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गुरु का नाम, अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना नहीं चाहते? ऐसे नौजवान जो यहाँ बैठे हैं वो हाथ उठाएं। किसी ने भी उस सभा में हाथ नहीं उठाया कि जो है कि हम घोषित नहीं करना। हमने कहा इसका मतलब आप लोग खास बनना चाहते हैं? तो सभी ने बोला हाँ खास बनना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर और भी दल के लोग बैठे हुए थे जो कि ये बात कह रहे थे कि हम लोग आम जनता की बात करते हैं और आम जनता की जो मूल चीज है वो रोटी कपड़ा मकान है और सर पे छत हो जाए। लेकिन किसी ने ये बात नहीं कही कि हम यहाँ पर बैठे हुए जो नौजवान हैं वो विशेष स्थान देश का बनाए, दुनिया के सामने बनाए और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। तो मैंने उस बात पर उन लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने जो बताया कि हम सभी लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं और अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गुरु और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसके लिए हमें ऐसा जो हमारे अधिकार हैं वो अधिकार हमको मिले, उन अधिकारों का अगर हमको मिलेंगे तो हम लोग करके दिखाएंगे। तो वो हुआ। कहने का मतलब है कि एकात्म मानववाद का अर्थ आर्थिक रूप से समानता से है, हर प्रकार की समानता से है। कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, आर्थिक रूप से सभी लोग संपन्न हो और सभी को काम करने का अवसर मिले और ये सब लोग बढ़ करके, सभी का धर्म एक ही है, सब उसी ईश्वर को पूजते हैं, सभी उसी परम सत्ता को पूजते हैं। रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हिमालय से जो नदियां निकलती, छोटी छोटी नालियों से बूंदे बह करके निकलती हैं, रास्ते उनके अलग होते हैं लेकिन सबको पहुंचना सागर में ही है। इसी भी आपकी प्रतिज्ञा में लिखा है, मैं ऐसे राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता हूँ जो संप्रदाय निरपेक्ष तथा उपासना पद्धति पे आधारित न हो। जी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और गिरिराज जी कहते हैं कि रेल जिहाद, एक विशेष संप्रदाय के व्यक्ति ही रेल जिहाद कर रहे हैं। बहुत तो सारी दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती? दोनों चीजें कैसे हो सकती मैं बताता हूँ। देखिए, अपराध जो होता है वो सभी जगह पर है। सभी आपको बहुत सारे अपराधी ऐसे मिलेंगे जो किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। अपराधी का कोई रूप नहीं है। तो जो इस मानसिकता के साथ में काम कर रहे हैं देश के विरुद्ध, अब्दुल कलाम जी थे, उनके बारे में आज तक किसी ने कुछ बोला? अब्दुल हमीद के बारे में कभी किसी ने बोला? उन सभी के आगे हमारा सर झुकता है, नतमस्तक होता है। लेकिन ऐसे लोग जो इस देश के अंदर गजवाए हिंद लाना चाहते हैं, भीषण नरसंहार करना चाहते हैं, भीषण बलात्कार करना चाहते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों के लिए इस प्रकार के बयान होते हैं। सभी के लिए इस प्रकार के बयान नहीं होते हैं। वो लोग जो लोग भी हैं उनका, जो लोग भी हैं इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग, जो तमाम आतंकवादी संगठन थे जो भारत के अंदर विगत कई दशकों से लगातार देश के अंदर निर्दोषों की हत्या करते थे, AK-47 लेकर के उनके यहाँ के जिहादी आते थे, 72 हूरों के चक्कर में पता नहीं कितने नागरिकों की हत्याएं ताबड़तोड़ करते थे। कभी ताज होटल पे गोली चल रही, कभी किसी रेलवे स्टेशन पे गोली चल रही, कभी किसी बस में बम फूट रहे हैं। आप सभी को याद होगा
लगातार किस प्रकार से आतंक का माहौल था कि लोगों के घर के लोग निकलने में डरते थे। तो आज उन सारी चीजों से हम मुक्ति पाए हैं, देश के अंदर सभी लोग सुरक्षित रूप से रह रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और विशेषकर उन लोगों को जो ये टारगेट आप जिनको कह रहे हो, वो सारी शक्तियां इस प्रकार से दबाई जा चुकी हैं, या तो आज वो इस धरती पर हैं नहीं, खत्म हो गए हैं, जो भी इस प्रकार के, या छुपे हुए हैं, जो समय समय पर कुछ ना कुछ करते हैं, तो देश की तमाम एजेंसियां उनको धर दबोचती हैं और उनको जेल पहुंचाने का काम करती हैं। धन्यवाद। 72 गुना से क्या बहराइच में आतंक एक सवाल बीजेपी का देखो किसके पीछे जिस तरीके से नहीं हम सुने, भेड़िए के आतंक को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी का हाथ है। मैं आपसे पहले ही बोला था ना कि मानसिक रूप से विकसित हो गए हैं, विषय मुद्दे हैं नहीं, तो ये भेड़िए को बताएंगे कि भाजपा का इसमें हाथ है, और अभी कहीं कोई पागल कुत्ता हो जाएगा तो उस पर बताएंगे कि भाजपा का हाथ है, तो ये सब फालतू की बातें हैं। कहा ये तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपने ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आशय क्या है जो अभी आपने कहा कि ऐसे लोग की बात करो, ये किसी सीधा बोलिए। सीधा मैं बोल रहा हूँ कि 72 हुरों का वर्णन इनकी किसी पुस्तक में दिया हुआ है, जिस पुस्तक के माध्यम से इस देश के नौजवान को गुमराह करके 72 हुरों का लालच दे करके उनके हाथ में AK-47 पकड़ाई जाती थी, जो कि इस सरकार में मोदी जी के आने के बाद उनके हाथों में कंप्यूटर दिया गया, उनके हाथों में रोजगार दिया गया, और आज वो अपनी भूमिका कहीं ना कहीं देश के प्रति अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। और ऐसी पुस्तक का क्या नाम है, कौन सी? वो सभी लोगों को मालूम है ऐसी पुस्तक का क्या नाम है, वो उस पुस्तक का नहीं, उस पुस्तक का नाम सभी जानते हैं। आप बताइए क्या नहीं, वो पुस्तक सभी लोग जानते हैं, वो जिस धर्म की पुस्तक है वो सभी को मालूम है, अभी पिक्चरें भी बन चुकी हैं तमाम प्रकार की। आप सबको बोलना आपके पार्टी में बोलना गुनाह है। नहीं। कंगना रनौत ने कौन सी ऐसी गलत चीज कह दी थी कि उनको चुप करा दिया गया? क्या देखिए, जो चीजें हैं वो लोगों को, देखिए तमाम समय समय पर मुझे जो लगता है कि समय समय पर तमाम चीजों को सुधारने की आवश्यकता होती है। हर समाज में, हर जाति में, हर पंथ में, हर धर्म में कुछ ना कुछ एक लंबे समय तक कुरीतियां डेवलप हो जाती हैं, उन कुरीतियों से निकलने की आवश्यकता है। ये जो मैं आपसे 72 हुरों के बात कह रहा हूँ, 72 हुरों का जो ये तामा झामा है, इससे निकलने की आवश्यकता है। निकल करके आपके हिसाब से अभी आप कह रहे हैं कि सभी लोग का नाम जानते हैं, आप डर रहे हैं क्या? नहीं, डर नहीं रहे, चलिए डर नहीं रहे, लेकिन बोलना नहीं चाहिए किसी की इच्छा को कष्ट होता है।